हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड पार्ट, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग साइन, कॉस और टेन का इनवर्स का ग्राफ देख लिया था और उसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया जाता है ये हम लोग समझ चुके थे। तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉसेक, सेक और कॉट, इसका इनवर्स, यानी इससे हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। और दूसरा कंडीशन हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये दो टॉपिक हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो यहां पे देखिए y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स है। ये इसका डोमेन क्या होता है, देखिए कॉट एक्स मतलब होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। इसका मतलब है कि साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम रियल नंबर में से n पाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, n पाई को हम माइनस कर देंगे और रेंज हमारा क्या होगा, r होगा। ये हो गया कॉटेक्स का डोमेन और रेंज। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले कॉटेक्स वाले केसेस में तो ये हो गया हमारा कितना 0, ये हो गया पाई बाई 2, यहाँ पे हमें मिल गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई। इस साइड आते हैं माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई, ये हो गया। अब इस ग्राफ में हम लोगों ने जब tan का ग्राफ बनाया था, tan x का, तो एसिम्प्टोट्स कहाँ ड्रा हुआ था, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे और माइनस 3 पाई बाई 2, ऐसे चल रहा था। लेकिन जब हम कॉटेक्स का ग्राफ बनाएंगे तो एसिम्प्टोट्स ड्रॉ होगा पाई पे, तो ये हो जाएगा पाई पे हम एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 2 पाई पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, फिर माइनस पाई पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर देंगे, माइनस 2 पाई पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर देंगे, ऐसे चलेगा। अब देखिए पाई बाई 2 से ये ऐसे बनेगा अपर साइड की तरफ, यहाँ पे मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ पाई के पास मिलने की कोशिश करेगा, ये हो गया ग्राफ। सेम ऐसे 3 पाई बाई 2 वाले केसेस से ये इधर मिलने की कोशिश करेगा ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस पाई बाई 2 वाली केसेस से देखिए ये इधर जाने की कोशिश करेगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इस ग्राफ से अगर हम देखें तो हमारा जो डोमेन होगा, यहाँ पे डोमेन क्या, r माइनस एन पाई, तो r माइनस एन पाई को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके डोमेन को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इनवर्स। तो उसमें हमें क्या देगा, 1 1 एंड ऑन 2 देगा। तो हमारा डोमेन इस केसेस में क्या होगा, तो देखिए जो हम डोमेन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 0 से पाई। देखिए 0 से पाई के बीच में ये अपर लिमिट कहाँ पे, ऊपर प्लस इन्फिनिटी, और नीचे कितना, माइनस इन्फिनिटी तक भी जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, पाई से 2 पाई, इधर क्या होगा 0 से माइनस पाई, माइनस पाई से 2 पाई, ये सारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। क्या क्या हो सकता है जिसपे ये क्या देगा, 1 1 देगा और ऑन 2 देगा। 1 1 और ऑन 2 देगा तो मतलब फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा, और फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उस डोमेन पे हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल। इस केसेस में देखिए हमको क्या मिल गया, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, 0 टू माइनस पाई और माइनस पाई से 2 पाई। तो एक हो गया हमारा 0 टू पाई। देखिए ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि 0 वाली केसेस को भी ये टच नहीं करेगा और पाई वाली केसेस को भी ये टच नहीं करेगा। एक पाई टू 2 पाई, ये हो जाएगा पाई टू 2 पाई, ये इंटरवल भी होगा। फिर ऐसे 2 पाई टू 3 पाई, इधर जाएंगे तो 0 टू माइनस पाई या माइनस पाई से 2 पाई, ये देख रहे हैं ना, ये वाली केसेस हमको मिलता जाएगा। माइनस इधर हो जाएगा माइनस पाई टू 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई से लेकर कहाँ तक, माइनस पाई तक। तो ये सारे इंटरवल मिलेंगे जिसमें कॉट एक्स क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। और अगर ये 1 1 और ऑन 2 है, इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन पे, इस डोमेन पे फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी इस डोमेन पे ही फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पाई बाई 2 टू पाई पे अगर डोमेन निकाले, इनवर्स निकाले तो पॉसिबल नहीं होगा। पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 पे निकालेंगे तो इसका इनवर्स नहीं फाइंड हो पाएगा। तो मैं किस पे होगा, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसमें जो हम प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे वो किसको बोलेंगे, इसको 0 टू पाई को हम लोग नाम देंगे प्रिंसिपल डोमेन, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन। तो अब यहाँ पे देखिए कॉट एक्स, ये वाला केसेस था कि y इज इक्वल टू कॉट एक्स और इसका डोमेन r माइनस एन पाई था और यहाँ r था। तो अब जो y इज इक्वल टू हो गया वो तो कॉट एक्स है, लेकिन जो डोमेन है
जो इसका डोमेन है वो चेंज होकर क्या हो गया 0 to पाई, ठीक है। और रेंज क्या होगा, रेंज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कहां से कहां तक, पूरा का पूरा रियल नंबर। अब अगर हम समझिएगा y इज इक्वल टू कॉट एक्स का इनवर्स निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू हमको क्या देगा, ये x देगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो डोमेन चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा r और रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा 0 to पाई। तो ये कॉटेक्स का इनवर्स था, मतलब कॉटेक्स का इनवर्स वाली केसेस में डोमेन और रेंज है। चलिए इसे जल्दी से नोट करिए। अब हमारे पास और बचा कॉसेक एंड सेक एक्स, चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, कॉसेक एक्स। तो यहां पे हो गया y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। अब इसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होगा r माइनस, देखिए कॉसेक एक्स वाली केसेस में कॉसेक एक्स को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा कि sin x डज नॉट इक्वल टू 0। जब sin x 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू क्या, n पाई, तो रियल नंबर में से n पाई को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये है हमारा डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा r माइनस -1 to 1। भाई जो sin x में था उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो जो sin x में था मैंने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो r माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल होगा, ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमने हटा दिया। तो ये हो गया हमारा कॉसेक एक्स का। आइए अब हम लोग कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखिए कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ किसका बनाइए, पहले साइन एक्स का। सिंपल आपको तरीका बता रहा है। सबसे पहले ग्राफ किसका बनाइए, साइन एक्स का। देखिए हम सबसे पहले इस ग्राफ किसका बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2, यहाँ पे हमें मिला पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई। इस साइड आएंगे तो -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई, ये हो गया। अब चलेगा कैसे, ये ऐसे, यहां से ऐसे चलेगा, इधर ऐसे आएगा। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब जब आप कॉसेक एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो पाई 2 पाई -पाई -2i, पाई पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एसिम्पटोट्स। पाई पे अगर हम एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक। 2 पाई पे एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे -पाई पे एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लीजिए, -2 पाई पे एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए जब भी कॉसेक एक्स की वैल्यू मिलेगी तो ये कितना हुआ हमारा 1, और ये लोअर कितना जाएगा -1। तो 1 से अपर मिलेगी और -1 से लोअर मिलेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। यहां पे देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पे देखें ऐसे और ऐसे जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब अगर आप साइन एक्स को इरेज कर दें, हटा दें, अब इसमें से क्या करिए, हम साइन एक्स को हटा देते हैं, तो जो ग्राफ आपके सामने बच के आएगा वो किसका ग्राफ होगा, कॉसेक एक्स का। ये ग्राफ जो बच जाएगा वो किसका ग्राफ होगा। तो बहुत सिंपल तरीका था कॉसेक एक्स के ग्राफ बनाने का। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, पाई वाले केसेस पे एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो देखिए ये जो ग्राफ मिला ये किसका ग्राफ है, कॉसेक एक्स का ग्राफ है, एक्स का ग्राफ है। अब जब हम इसमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उस डोमेन में फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। और फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन 2 तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जो देखिए हम प्रिंसिपल डोमेन लेने वाले हैं वो है ये, इस साइड क्या है -π/2 और इस साइड क्या है π/2। तो हम जो लेने वाले हैं वो कहां से कहां तक, ये समझिएगा कॉसेक एक्स का डोमेन क्या है, r - n पाई। अब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो देखिए डोमेन हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो ये -π/2 से लेकर कहां तक, π/2 तक क्लोज इंटरवल। लेकिन इसमें से हम लोग 0 क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए 0 पे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक। और रेंज क्या होगा हमारा, रेंज हमारा वही रहेगा r -
-1 to 1, ये हो गया। अब अगर देखिए ये cosec x वाली केसेस में है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, हो जाएगा cosec इनवर्स y इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, इस केसेस में इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो इसका देखिए ये डोमेन cosec x का है, ये जो डोमेन है cosec x का तब है जब हमको ये 1 1 और 1 2 दे रहा है। अब बोलेंगे सर डोमेन और रेंज दो बार लिख रहे हैं, इसलिए दो बार लिख रहा है कि ये cosec x का डोमेन और रेंज होता है, लेकिन cosec x इस डोमेन और रेंज पे काम करता है। लेकिन जब हम cosec x को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना रहे हैं तब उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगा, और डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/2 to π/2 -0। इस डोमेन पे हमको क्या देगा, ये 1 1 and 1 2 देगा, बाइजेक्टिव फंक्शन देगा। ठीक है, तो अब ये जो डोमेन लिख रहे हैं वो किसका है, ये cosec इनवर्स का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लिख रहा है। डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा r -1 to 1 एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा क्या, -π/2 to π/2 माइनस क्या 0। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आपको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं sec x का ग्राफ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं sec x का ग्राफ। sec x वाली कंडीशन क्या है, देखिए y इज इक्वल टू sec x। ठीक, अब इसका डोमेन क्या होगा, देखिए sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x। cos x 0 नहीं होगा, यानी cos x डज नॉट इक्वल टू 0। तो cos x 0 कब नहीं होता है, x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 पे, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से हम इसको हटा देंगे, क्या 2n + 1 π/2 को इसको हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। रेंज क्या होगा, तो रेंज जो cosec x का था क्या था, ये r माइनस इसको ऐसे कर लीजिए -1 to 1 ओपन इंटरवल, तो ये हो जाएगा हमारा रेंज। ठीक, अब sec x का ग्राफ बनाना है अगर आपको, तो sec x का ग्राफ बनाना तो सबसे पहले 1/cos x मतलब cos x का ग्राफ बनाइए आप, cos x के ग्राफ बना दीजिए और sec x का ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए समझिए कैसे, पहले हम sec x का cos x का ग्राफ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे मिलेगा हमको π/2, ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, ये हो गया 2π। इस साइड आइए -π/2 -π -3π/2 -2π, ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हो गया 1 और ये हो गया क्या -1, तो ये आएगा पहले किस पे, -π/2 से होते हुए यहाँ से टर्न होगा 3π/2 से, फिर 2π से होते हुए आगे ऐसे बढ़ जाएगा, इधर -π/2 से होते हुए ऐसे आएगा -1 के पास, फिर ये और ये ऐसे चला जाएगा। तो ये देखिए ग्राफ है किसका, cos x का। हमें किसका ग्राफ बनाना है, sec x का। तो हम π/2 पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करेंगे, ये हो गया π/2 पे, फिर 3π/2 पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 3π/2 पे, -π/2 पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करेंगे, -3π/2 पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब समझिएगा, एक हमारा बनेगा ये और एक ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे ये ग्राफ हो जाएगा। ये वाले केसेस में जब यहाँ पे टर्न होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और आगे तो अभी है नहीं तो फिर हम नहीं बनाते हैं। और ये वाला केसेस देखिए क्या देगा हमको, यहाँ पे देगा और ये ऐसे देगा। तो ये अगर हम इसको इरेज कर दे, ये वाला ग्राफ इरेज कर दे, तो हमें जो बचेगा यानी जो मिलेगा वो किसका ग्राफ होगा, एक सेकेंड समझिएगा इसको, ये हम हटा दे रहे हैं। तो अब जो आप ग्राफ देखेंगे, ये बचा हुआ ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है sec x का। अब हम इसमें जो प्रिंसिपल वाला डोमेन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 0 से π तक। तो 0 से π में देखिए एक तो ये मिलेगा, ये वाला, ठीक, और एक ये मिलेगा, ये समझ रहे हैं ना आप। इसको हम डार्क थोड़ा कर दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ से इधर वाला नहीं, केवल ये एक तो ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा। ये 1 है तो 1 से अपर मिल जाएगा, और ये क्या है -1 और -1 से लोअर मिल जाएगा, लेकिन π/2 पे मैच नहीं कर रहा है। तो अब देखिए हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, समझिएगा। y इज इक्वल टू sec x वाले कंडीशन में, sec x वाले कंडीशन में जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा,
r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 था। अब हम कहाँ से लेने वाले हैं, 0 से लेके पाई तक लेने वाले हैं, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। लेकिन इसमें से हम हटा देंगे, क्या किस पे मैच नहीं कर रहा है, पाई बाई 2 पे, तो इसमें से हमने पाई बाई 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। रेंज क्या होगा हमारा, तो रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले रेंज था वही बना रहेगा, क्या r माइनस माइनस 1 टू 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसको इनवर्स में कन्वर्ट करें सेक एक्स को, तो क्या मिलेगा, ये सेक इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r माइनस माइनस 1 टू 1 और रेंज क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा किसका, सेक एक्स का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या हमने पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ लिया कि वो कैसे बन रहा, उसका डोमेन और रेंज क्या है। हम लोग डायरेक्टली उसको याद कर सकते थे, लेकिन हमने इतने मेहनत करके ग्राफ बना के इसको याद किया। इससे ये क्या होगा, हमें जो बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसानी से समझ में आएगा और लग जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x आता है। ठीक है, बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x या साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x मिलता है। अब जब भी कभी ऐसी केसेस मिले, आप देखेंगे जब आप साइड बुक उठाएंगे तो इसकी वैल्यू x के अलावा भी चीजें लिखी रहेगी, कभी x माइनस 1 या x प्लस 1 या माइनस x या प्लस x ऐसे करके वैल्यू आएगी। ठीक है, चेंज वैल्यू आएगी। वो क्यों होता है ऐसा, या हमारे एनसीईआरटी में अगर ये ऐसे लिखा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू या साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x आएगा, तो देखिए ये है गलत, ये क्या है, रॉन्ग है। कब तक रॉन्ग है, जब तक हम x का डोमेन नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि साइन का कंडीशन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपने डोमेन पे ही इनवर्स होता है। अगर हम उसके डोमेन को फिक्स नहीं करेंगे तो हमें इनवर्स नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके डोमेन को फिक्स्ड करना होगा। यानी देखिए जब साइन इनवर्स x वाली कंडीशन में, अब पहले हम साइन वाली कैसे देखें, मान लेते हैं साइन x है तो इसका डोमेन क्या होता है, r, रेंज क्या होता है, माइनस 1 टू 1। लेकिन जब हम साइन इनवर्स x लिखते हैं तो इसका डोमेन क्या मिलता है, वो मिलता है माइनस 1 टू 1 और इसका रेंज क्या मिलता है, रेंज मिलता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो इसीलिए आपको सारे जो साइन कॉस टेन है उसका ग्राफ पढ़ाया गया कि आपको उसका डोमेन और रेंज क्या हो जाए, दिमाग में एकदम याद हो जाए। तो अब देखिए तक तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x कब आएगा, जब साइन, ये देखिए एंगल है तो साइन का हमारा रेंज क्या होगा, चाहे हम कुछ भी x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दे, उस कंडीशन में सॉल्व होके जो वैल्यू मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा, माइनस 1 से 1 तक। तो ये सही तभी है जब x बिलोंग टू कितना है, माइनस 1 टू 1 है। तो ये आपके दिमाग में एकदम सेट करना होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, साइन इनवर्स x की वैल्यू x आ रही है कब, जब x बिलोंग टू माइनस 1 टू 1 है। अगर ये नहीं है तो अब ये नहीं देगा, ये भी है। ठीक, अब इसमें आते हैं, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x है, तो अब साइन x की चाहे जितना भी एंगल रखेंगे, साइन इनवर्स जब सॉल्व होगा तो हमें साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देगा। तो ये तभी सॉल्व हो सकता है जब x बिलोंग टू क्या हो, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 हो। तो इससे हमें कितना आंसर मिलेगा, x मिलेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से एग्जांपल से हम लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा साइन इनवर्स x की वैल्यू x आएगा, लेकिन कब, जब x बिलोंग टू माइनस 1 टू 1 होगा। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता, तब एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आएगा। तो अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू x आता है तो साइन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए साइन इनवर्स x की वैल्यू कितना आ रहा है, x आ रहा है। अगर ये फॉर्मूला होता कि साइन इनवर्स x की वैल्यू x है तो हमारा साइन इनवर्स 2 की वैल्यू आंसर क्या आता, 2 आता, जबकि ये गलत है। 2 की भी वैल्यू आएगी ही नहीं, साइन में आती है, नहीं आती है।
तो ये तभी सही है जब x बिलोंग टू क्या होगा, -1 to 1 होगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डज नॉट डिफाइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, तो आंसर 2 नहीं आएगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये है, इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आएगा। अगर हम इसके हिसाब से देखें कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू क्या मिल जाना चाहिए, 2π/3, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो 2π/3 है वो क्या होना चाहिए, x बिलोंग टू -π/2 से लेकर π/2 के बीच की ही बात करेंगे। 2π/3 π/2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। इसमें तो हम लिख देंगे डज नॉट डिफाइन, भाई 2 3 4 आएगा तो हम डज नॉट डिफाइन, ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो सॉल्व होगा, लेकिन कैसे, हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे एंगल को। क्यों, क्योंकि जो एंगल है ऐसा है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में मैच करता है ना, तो हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, इसको हम इसके बीच का एंगल लाएंगे, देखिए कैसे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम साइन पाई प्लस पाई माइनस π/3 ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, 3π माइनस पाई इज इक्वल टू 2π/3 मिल जाएगा। अब ये क्या देगा हमको, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट माइनस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/3। अब साइन π/3, ये π/3 -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या होती है, x, तो साइन इनवर्स साइन π/3 का आंसर हमको क्या मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। ये चीज आपको, ये दोनों एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया तो ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा कि जब ऐसे फॉर्मूले हो तो साथ में हमका उसका डोमेन क्या है, इसको भी साथ में ध्यान में रखना होगा। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x एंड cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि cos इनवर्स x की वैल्यू x आएगा, लेकिन अपने डोमेन में, cos इनवर्स cos x की वैल्यू x आएगा लेकिन अपने डोमेन में। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, और यहाँ x बिलोंग टू क्या होगा, 0 to π। अगर ऐसा नहीं होगा, ये चीज x बिलोंग टू -1 to नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डज नॉट डिफाइन, आंसर डज नॉट डिफाइन, या आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए क्या लिखते हैं, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इस वाले केसेस में मिलेगा तो हम लोग आंसर को, जो 0 to π के बीच में नहीं रहेगा एंगल, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी हम लोग। देखिए अब सारे क्वेश्चन को ऐसे हम लोग समझ लेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, cos इनवर्स cos 5π/4, ये लिखा हुआ है, तो क्या इसका आंसर 5π/4 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5π/4 0 to π के बीच बिलोंग नहीं करता है। तो हम ऐसे एंगल को बनाएंगे जिसकी वैल्यू में तो चेंजिंग ना हो, लेकिन वो 0 to π के बीच में बिलोंग करे। ऐसा नहीं कि बना दीजिए तो पता चला कि इसकी वैल्यू ही अलग आ रही है, ये ना हो। cos 5π/4 की वैल्यू वही रहेगी, जो हम चेंज करेंगे तो 0 to π के बीच की वैल्यू रहेगी। देखिए कैसे, तो cos इनवर्स cos 5π/4 को cos पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए cos पाई प्लस π/4, पाई ये 0, ये पाई 0 और पाई, तो पाई प्लस है, मतलब कहाँ पे आएंगे, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, माइनस होता है, भाई cos क्या होता है, माइनस होता है, तो हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos π/4, ये हो जाएगा। अब cos इनवर्स माइनस cos π/4 को, अब देखिए cos निगेटिव कहाँ होता है, एक cos तो निगेटिव होता है थर्ड में और एक सेकंड में, और 0 to π कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट और सेकंड में। इसको उठा के मैं सेकंड में लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, cos इनवर्स, इसको लिखने वाले हैं cos पाई माइनस π/4। क्यों, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 जो मिलेगा वो हमको माइनस cos π/4 के इक्वल मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ से आगे देखिए इसके बाद, तो cos इनवर्स ये हमको क्या देगा, cos 3π/4,
क्या देगा हमको 3π/4। और क्या 3π/4 0 to पाई के बीच की वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या x आएगा, लेकिन x बिलोंग किसको करना चाहिए 0 to पाई। अगर 0 to पाई नहीं कर रहा तो उसको हम लोग चेंज करके 0 to पाई के बीच में लाएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आया आपको? फ्रेंड्स आपके सामने मैंने कुछ फॉर्मूले रख दिए हुए हैं। सारे फॉर्मूले को मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले आप घर पे खुद से प्रूफ करेंगे, ठीक है। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, मैं आपके सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उस कमेंट के थ्रू उस पर अलग से क्या करूँगा, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा। तो अब देखिए जरा यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, लेकिन कब, जब x बिलोंग टू R है। और tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा, ये कब होगा, जब x बिलोंग टू -π/2 से लेके क्या है π/2 है। फोर्थ देखिए ये क्या है, cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये कब होगा, जब x बिलोंग टू R होगा। और cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x होगा कब, जब x बिलोंग टू 0 to पाई होगा। तो जैसे मैंने साइन कॉस पे क्वेश्चंस कराए तो मैं इस पे भी क्वेश्चंस करा सकता हूं, लेकिन वीडियो क्या होगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सेम बार बार वही चीज बताना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cosec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा x, और x बिलोंग टू क्या होगा R -1 to 1। आप डोमेन सबका याद जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे cosec इनवर्स cosec x की वैल्यू x आएगा, ये कब होगा, जब x बिलोंग टू -π/2 to π/2 -0 होगा। अब कुछ और फॉर्मूले हमारे पास हैं, जैसे इसे देखिए सेक इनवर्स सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, ये कब हो जाएगा, x बिलोंग टू R -1 to 1 होगा। और सेक इनवर्स सेक x की वैल्यू x होगा, ये कब, जब x बिलोंग टू 0 to पाई -π/2 होगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हो गए। इसके बाद देखिए 7 नंबर का फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू कॉसेक इनवर्स x होगा, या उल्टा कर दीजिए कॉसेक इनवर्स 1/x की वैल्यू किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स x की। सेम यही कंडीशन सेक इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या आएगा, ये सेक वाला कंडीशन, सॉरी कॉस इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या आएगा, सेक इनवर्स x। या इसी को आप और करके लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या आएगा, कॉस इनवर्स x। सेम यही tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या आएगा, कॉट इनवर्स x। या कॉट इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 है, सबका डोमेन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, सारा कंडीशन तो प्रूफ नहीं करूंगा, कोई एक क्वेश्चन क्या करूंगा, प्रूफ करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू कॉसेक इनवर्स x के इक्वल आएगा, ये कॉसेक इनवर्स x के इक्वल आएगा। तो चलिए LHS, ये क्या हमको मिलेगा RHS, और ये हमको क्या मिलेगा LHS। तो चलिए हम RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, कॉसेक इनवर्स x है, इसको हम लोग मान लेते हैं y, लेट कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो यहां से कॉसेक y की वैल्यू क्या मिलेगा, x मिलेगा। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x। तो साइन y की वैल्यू क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/x मिलेगा। और y की वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूफ्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 9। साइन इनवर्स -x की वैल्यू -sin इनवर्स x आएगा, लेकिन कब, जब x बिलोंग करेगा -1 to 1 को। या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मॉड x लेस देन इक्वल टू क्या 1। फिर यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स -x की वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x। ये कब मिलेगा, जब x लेस देन इक्वल टू माइनस होगा -1, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। tan इनवर्स -x की वैल्यू को क्या मिलेगा, -tan इनवर्स x, और x बिलोंग टू क्या होगा, R होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए हमने डोमेन उसके नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप बुक से सर्च करिए और उसका फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए
साइन कॉस 10 में जब इसका साइन कॉस 10 की इनवर्स का जब माइनस निकालते हैं तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस से कॉट में पाई माइनस होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 या फॉर्मूला नंबर 11 देखिए, इसमें क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, पाई बाई 2 मिल जाएगा। लेकिन ये अपने डोमेन पे होगा, डोमेन आपको सर्च करके लिखना है। 12 वाला क्वेश्चन, 12 वाला जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका डोमेन क्या होगा कि एक्स वाई लेस देन 1 पे ही ये काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। देखिए यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ 1 प्लस एक्स वाई है, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ 1 प्लस एक्स वाई है। ये कब होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होगा। अब नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन सा, एक साइन का, एक कॉस का, एक tan का। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर वीडियो में पार्ट 1 और ये पार्ट 2, पार्ट 1 आपको पहले ही दे दिया जा चुका है, ये पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने क्या कर लिया, उसके ग्राफ को समझ लिया और डोमेन रेंज को समझ लिया और उसके फॉर्मूले को समझ लिया। अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों उसकी एक्सरसाइज 2.1, कितने एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2 एंड मिसलेनियस, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है और लगता है आपको कि उससे कुछ आपको फायदा हो रहा है, तो आप वीडियो लेक्चर को क्या करें, यानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।